नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल की खास बड़ी खबरों की। सबसे पहले सुर्खियां। शुरू हो गया हिमपात, शिमला सिरमौर में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, नौकरियों और गारंटियों पर गरमाएगा हिमाचल विधानसभा। महंगाई बेरोजगारी ने तोड़े रिकॉर्ड, जयराम ठाकुर ने कसा तंज, कहा जनता की हो रही है अनदेखी। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, संत प्रेमानंद महाराज जी से की मुलाकात। 4 साल में बागबानी पर 1292 करोड़ होंगे खर्च। क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी, बर्फबारी के बाद पहुंचेंगे रिकॉर्ड सैलानी, एडवांस बुकिंग जारी। साइबर अपराधियों ने हिमाचल में फैलाया ठगी का जाल, पिछले 2 साल में बढ़े हैं मामले। कभी पानी को तरसते थे, अब जल संरक्षण की बनी मिसाल। अब खबरें विस्तार से। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर रविवार दोपहर बाद इस सीजन का पहला हिमपात हुआ। इसके साथ ही जिला के नोहराधार, चापधार और हरिपुरधार के क्षेत्र में हल्का हिमपात शाम को शुरू हुआ था। हरिपुरधार के समीप शिमला जिला के चंजाह, कफवाह, बांदल और कुपवी क्षेत्र में भी दोपहर बाद हल्का हिमपात हुआ। पिछले 3 माह से ना बारिश हो रही थी, ना ही बर्फबारी। रविवार को इस सीजन का पहला हिमपात शुरू हुआ। इसके बाद किसान और बागबानों के चेहरे पर मुस्कान आई। जिला के किसान 3 माह से बारिश व बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। पर्यटकों में भी बर्फ को देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मशाला के तपोवन में 18 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र नौकरियों और कांग्रेस की गारंटियों पर गरमाएगा। विधायकों की ओर से शीतकालीन सत्र के लिए कुल 300 प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतर प्रश्न बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और स्थानीय मुद्दों को लेकर पूछे गए हैं। विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कांग्रेस के घोषणा पत्र और गारंटियों को लेकर भाजपा विधायकों ने पूछा है कि आखिर कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं और कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 10% से भी अधिक प्रश्न ऑफलाइन पूछे गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा करने पर जश्न की तैयारी में जुटी हुई है। बिलासपुर में जश्न का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस सरकार का पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। रविवार को कुल्लू में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के जश्न कार्यक्रम का विरोध किया गया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल रहे। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित रामबाग से लेकर ढालपुर चौक तक प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी पत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की और अपनी दिवंगत पत्नी की इच्छाओं के बारे में चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पत्नी सिमी अग्निहोत्री का ईश्वर और परमार्थ में गहरा विश्वास था। वे नियमित रूप से मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती थी और अपने पुण्य कार्यक्रम से गरीबों की मदद करती थी। इसी क्रम में वे संत प्रेमानंद महाराज से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अकाल मृत्यु होगी और वे अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकी। HP शिवा परियोजना के तहत साल 2028 तक प्रदेश में बागवानी विकास पर 1292 करोड़ खर्च होंगे। परियोजना में प्रदेश के 28 विकास खंडों का करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के दायरे में लाया जाएगा। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के 15,000 से अधिक परिवार इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए प्रदेश में 39 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं।
हिमाचल में बर्फबारी के पूर्वानुमान के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचेंगे। बर्फबारी हुई तो रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। निजी होटलों के आकर्षक पैकेज जारी करने की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन विकास निगम भी क्रिसमस और न्यू ईयर पैकेज जारी करने की तैयारी कर रहा है। डिजिटल युग में यहां इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वहीं साइबर अपराधियों ने इसका गलत फायदा उठाते हुए लोगों को ठगने के नए नए तरीके इजाद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में साइबर ठगी के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। ठग नए नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। साइबर अपराधी अक्सर लोगों की भावनाओं, डर या लालच का फायदा उठाकर ठगी करते हैं। इच्छा शक्ति और हालातों को बदलने का जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बमसन क्षेत्र में कभी पानी की बहुत समस्या थी। एक समय था जब लोग अपनी बेटियों की शादियां इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर पानी का बहुत संकट रहता था। इसी क्षेत्र में पड़ने वाली सिकंदर पंचायत ने इन हालातों को बदलने की ठानी। पंचायत ने यहाँ गांव की तकदीर बदलने के लिए जल संकट का निदान करने को मुख्य प्राथमिकता बनाया और ठोस पहल की। पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे खातरियां, कुएं व बावड़ियों को संरक्षित करने, उन्हें संवारने का काम शुरू कर दिया। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।